चमनपुर गांव में पानी की कोई व्यवस्था न होने के कारण गांव की औरतों को पास के दूसरे गांव से पानी भरकर लाना पड़ता। दो औरतें मटके में पानी लेकर आ रही थी। तभी गांव का ही शरारती लड़का बंटी उनके मटके में पत्थर फेंककर मार देता है। मटके टूट जाते हैं। हाय, मेरा पानी का मटका तोड़ दिया। हे भगवान, एक तो पानी की समस्या, ऊपर से इस बंटी ने नाक में दम करके रखा है। चलो इसकी माँ के पास। दोनों औरतें बंटी के माँ के पास जाती हैं। सुलोचना, अरे ओ सुलोचना, कहाँ हो? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो आप दोनों? अच्छा, अब हम चिल्लाएं भी ना। एक तो हम इतनी दूर से पानी भर कर लाती हैं, ऊपर से तुम्हारा ये शरारती बेटा बंटी कंकड़ मार के हमारे पानी के मटके को फोड़ देता है। बंटी, बंटी, यहाँ आओ। जी माँ। जी माँ के बच्चे, तूने इनकी मटकियाँ क्यों फोड़ी? आगे से ऐसी कोई हरकत की तो बहुत मारूंगी। माफ करना बहन, ये बच्चा है, इसे क्या पता। लाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी भर के ला देती हूँ। अरे नहीं, हम इतनी भी कठोर नहीं हैं। पर बहन क्या करें, तुम तो जानती हो ना, पानी कितना महंगा है इस गांव की हम सब औरतों के लिए। एक तो इतनी दूर पानी लेने जाना पड़ता है, ऊपर से पास के गांव वाले अब हमारे गांव वाले के लोगों को पानी भरने से भी मना करने लगे हैं। सभी औरतें खेत की तरफ जाती हैं और अपने पतियों को सारी समस्या बताती हैं। अब आप लोग ही बताइए हम क्या करें। हमसे इतना पानी नहीं भरा जाता, या तो आप हमें पानी भर के दें। अरे हम तुम्हें पानी भर के देंगे या खेत में काम करेंगे? पानी भरना हमारा काम नहीं, ये तो तुम औरतों का काम है। देखिए जी, यदि आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो अब से हम घर पे खाना बनाना छोड़ देंगे, या तो आप सब अपने ही गांव में पानी की व्यवस्था करवाएं। भाइयों, वैसे देखा जाए तो हमारी पत्नियां सही कह रही हैं। पानी की समस्या तो बहुत बड़ी है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? पास के गांव वाले भी अब हमारे लगातार पानी भरने से ऐतराज करने लगे हैं। हम सबको मिलकर सरपंच जी से बात करनी चाहिए। हाँ बंसीधर, तुम ठीक कह रहे हो। चलो सरपंच जी से बात करते हैं। सभी मिलकर सरपंच जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। गांव वालों, मैं जानता हूँ आप सब पानी की समस्या की वजह से कितने परेशान हैं, खासकर गांव की सभी औरतें। मैंने कलेक्टर साहब से इस बारे में बात भी की है। आप सब भरोसा रखें, जल्द ही गांव की समस्या ठीक करवाऊंगा मैं। अच्छा, शाम हो गई है, आप सब अपने अपने घर जाएं। हम कल बात करेंगे इस बारे में। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। बंसीधर अपनी पत्नी सुलोचना और बेटे बंटी के साथ खाना खा रहा होता है। तभी बंटी अपने पिता से पूछता है, पापा पापा, सरपंच जी कल हमारे गांव में पानी ले आएंगे? बेटा, पानी इतनी जल्दी नहीं आ सकता, उसमें समय लगता है। कल सरपंच जी पानी की समस्या पर बात करेंगे। पर पापा, हमारे गांव में आखिर पानी क्यों नहीं है, जबकि पास वाले गांव में पानी है? बेटा, हमारे गांव में पहले एक कुआं था जिसमें सब पानी भरते थे, परंतु उस कुएं में किसी जानवर के गिरकर मर जाने से उसे बंद कर दिया गया। बाद में सरकार ने हैंडपंप देने का वादा किया। पास के गांव में तो हैंडपंप लग गया, पर हमारे गांव में नहीं लग पाया, और अब तो वे लोग भी पानी भरने से मना कर रहे हैं। पापा, मैं सोच रहा हूँ कि जब तक सरकार हमें हैंडपंप की सुविधा नहीं देती, तब तक क्यों ना हम गांव वाले मिलकर एक नया कुआं खोद लें। तू बिल्कुल मेरी तरह ही सोचता है। बेटा,
तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, और मैंने यही बात सरपंच जी से भी कही थी, पर कोई तैयार ही नहीं हुआ। पानी तो सब चाहते हैं, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कुआं तो सबको मिलकर खोदना पड़ेगा, ये किसी एक का काम नहीं। पिता की बातें सुनकर बंटी को एक आइडिया आता है। बंटी रात को अपने पिता के कमरे की अलमारी से एक सोने का सिक्का लेकर चुपचाप जाकर गांव के बीच में गाड़ देता है। अगले दिन जब सभी गांव वाले सरपंच के पास इकट्ठा होते हैं, तभी बंटी कहता है, सरपंच जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, कहो। कल रात मेरे सपने में भगवान आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गांव के बीच में धरती के अंदर बहुत सारा सोना है। सभी बंटी की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। अरे ये बंटी यहाँ भी शुरू हो गया। बंसीधर भाई साहब, आप इसे कुछ सिखाते क्यों नहीं? ये तो कहीं भी शरारत करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये बच्चा सही कह रहा हो। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हो सकता है सच में भगवान ने इसे दर्शन दिए हो। अगर इसकी बात सही निकली तो हमारे गांव के भाग्य खुल जाएंगे। फिर हमें पानी के लिए किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से एक बार हमें खुदाई करके देखना चाहिए। गांव के सभी आदमी कुदाल लेकर गांव के बीच में खुदाई करने लगते हैं। तभी वहां उन्हें सोने का सिक्का मिलता है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। हाँ हाँ, अरे बेटा बंटी, तू तो सच कह रहा था। यहाँ तो सच में सोना है। और खोदो। सभी लोग खोदने लगते हैं और 2 दिन तक खोदने के बाद उसमें से कुछ नहीं निकलता। सभी लोग काफी गुस्से में होते हैं। देखा सरपंच जी, मैं तो पहले से ही कह रही थी, ये बंटी हम सबसे शरारत कर रहा है। जरूर ही ये सोने का सिक्का इसी ने रखा होगा। बंटी, सच सच बताओ, यहाँ सोना क्यों नहीं निकला? पापा, सरपंच जी, गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैं झूठ बोल रहा था। यहाँ कोई सोना नहीं है, और ये सोने का सिक्का भी मैंने ही गाड़ा था। ऐ बंसी, अपने बेटे को समझा ले। इसकी शरारतें तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। हम सब अपना अपना काम छोड़कर 2 दिन से खुदाई कर रहे हैं और ये हम सबसे मजाक कर रहा था। बंसीधर गुस्से में आकर बंटी को डांटने लगता है। तभी सरपंच उसे रोकते हैं। रुको बंसी, इस बच्चे ने कुछ शरारत नहीं की, बल्कि इसने जो किया अच्छा किया। हम इतने दिनों से पानी की समस्या के लिए परेशान थे। इस बच्चे ने हम सबको लालच देकर कुछ ही समय में पानी की समस्या को खत्म कर दिया। वो देखो, हम सब ने कुआं खोदा है, उसमें पानी है। अरे हाँ, इसमें तो सच में पानी है। हम सबकी पानी की समस्या सही हो गई। माफ करना बंटी बेटा, हम सब समझ ही नहीं पाए तुम क्या करवाना चाहते थे।